स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने एक 45 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा शुरुआत से बेसिक से पढ़ रहे थे। जिन लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता वो इस वीडियो में आएँ और 1 से लेकर 3 तक जो मैंने लेक्चर डाले उनको पढ़ें। आज हम बात करने वाले हैं चौथे पार्ट की कि इंग्लिश में हम लोग मोडाल्स को कैसे बोलते समय यूज़ करते हैं और लिखते समय या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत के 3 वीडियोस मैंने आपको पढ़ाया था हैज़ टू, हैव टू का यूज़, मे माइट का यूज़, कैन कुड का यूज़, और अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर शुड के प्रयोग की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम किसी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा लिखा हुआ पाते हैं कि किसी को भी कुछ भी कोई काम करना चाहिए, वहाँ पर हम शुड लगाते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए तो बोलेंगे यू शुड हेल्प अदर्स। तो अब किसी को अगर आप प्रेजेंट में सलाह यानी कि एडवाइस दे रहे हो, आप वहाँ पर एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप किसी को सलाह दे रहे हो, आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको बड़ों को सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो जो भी आप बोल रहे हो उन सब में आपको शुड लगाना है। ठीक है, करना चाहिए शुड, और अगर आप किसी से ये बोलना चाहते हो कि ज़रूर करना चाहिए तो वहाँ पर लगाएंगे मस्ट। आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ठीक है, तो करना चाहिए शुड, ज़रूर करना चाहिए मस्ट फर्स्ट फॉर्म। और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए तो वी मस्ट प्लांट द सैपलिंग्स। ठीक है, छोटे पेड़ों क्या बोलते हैं? सैपलिंग्स, नन्हे पौधों। करना चाहिए शुड, ज़रूर करना चाहिए मस्ट लगाएंगे। इंग्लिश में कहीं ऐसा ना हो कि, इसको हम लोग बोलते हैं लेस्ट, LEST, और आपको पता होना चाहिए कि LEST लेस्ट के साथ हम शुड ही लगाते हैं। आप किसी से एक एग्जांपल देख लें ज़रा। देखिए, आप किसी से अगर आप ये बोलते हो कि मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आप बोलेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। गेटिंग स्टूडेंट्स? ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसी तरह आराम से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ, बोलेंगे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो लेस्ट वाले सेंटेंस में आपको शुड लगाना है। ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार वाले भूखे रह जाए। आई वर्क हार्ड लेस्ट माई फैमिली मेम्बर्स शुड स्टे हंग्री। तो बच्चों, कहीं ऐसा ना हो, बोलेंगे लेस्ट और लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब साथ में शुड। हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट में सलाह के लिए। अगर हम लोग पास्ट की बात करें कि आपको कोई काम करना चाहिए था, तो वहाँ पर आपको लगाना शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू डिड नॉट कम यस्टरडे, कल आप नहीं आए, आपको भी आना चाहिए था, यू शुड ऑल्सो हैव कम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना चाहिए शुड और करना चाहिए था शुड हैव। ज़रूर करना चाहिए था तो बोलेंगे मस्ट हैव। ठीक है, कल आपको ज़रूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम यस्टरडे। आए बच्चों? तो सुन लीजिएगा, करना चाहिए शुड, करना चाहिए था शुड हैव, ज़रूर करना चाहिए मस्ट, ज़रूर करना चाहिए था मस्ट हैव। उम्मीद करता हूँ शुड और मस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हम किसी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा लिखा हुआ पाते हैं कि कोई भी इंसान कुछ करने वाला है, तो वहाँ पर आपको अबाउट टू का यूज़ करना है। अबाउट टू मतलब कोई इंसान कोई काम करने वाला है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर आप ये बोलना चाहते हो कि कोई भी इंसान कोई कुछ करने वाला है, करने वाला था, आपको तुरंत दिमाग में अबाउट टू आना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो अबाउट टू लगाएंगे इज एम आर के साथ, अगर पास्ट है तो अबाउट टू लगाएंगे वॉज वर के साथ। जैसे वो आने वाली है तो शी इज़ अबाउट टू कम। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है, लिख के याद कर लेना है। मैं करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्लस वर्ब। तुम करने वाले हो, यू आर अबाउट टू प्लस वर्ब। वो करने वाला है, ही इज़ अबाउट टू, या लड़की है तो शी इज़ अबाउट टू। मैं करने वाला था तो आई वॉज अबाउट टू। तुम करने वाले थे तो यू वर अबाउट टू। वो करने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू। तो आपको ये लिख लेना स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में। इज एम आर अबाउट टू करने वाला है, वॉज और अबाउट टू करने वाला था। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़रा। लिखिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं बस आपको मैसेज करने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू मैसेज यू। ठीक है, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू।
वो बस निकलने वाली है, तो शी इज अबाउट टू लीव। ठीक है, एक सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है, अच्छा एक बात बताइए, अगर क्या सेंटेंस को शुरू में आ जाए, क्या सेंटेंस शुरू के आ जाए कि क्या कोई कुछ करने वाला है, तो जाहिर सी बात आप इज एम आर या वॉज वर्ड शुरुआत में लगाओगे। जैसे आपको पता है यू के साथ आर लगाते हैं, आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम ये काम करने वाले हो, तो क्या बोलेंगे, आर यू अबाउट टू। जैसे क्या तुम भी स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाले हो, आर यू ऑल्सो अबाउट टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। आप कहाँ जाने वाले हो, वेयर आर यू अबाउट टू गो। ठीक है बच्चों, तो कोई इंसान कुछ करने वाला है तो आप लगाएंगे इज एम आर अबाउट टू, और कोई कुछ करने वाला था तो वॉज वर अबाउट टू। क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई कुछ करने जा रहे हो तो आप इज एम आर गोइंग टू लगा देते हो। जैसे आपने बोला हुआ है कि मैं कार लेने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, तो ये भी गलत नहीं, ये भी सेंटेंस आपका सही। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने शुड पढ़ लिया, हमने शुड हैव पढ़ लिया, हमने मस्ट पढ़ लिया, हमने मस्ट हैव पढ़ लिया, हमने अबाउट टू पढ़ लिया। प्रेजेंट में करने वाला है तो इज एम आर अबाउट टू, पास्ट में करने वाला था तो वॉज और अबाउट टू। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लिख के बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बच्चों नीड नॉट की। देखिए नीड नॉट का मतलब होता है जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर किसी से ये बोलना है कि यार तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तो आप ही, शी, आई, वी, यू, दे जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ सीधे नीड नॉट बोल सकते हो। आपको डोंट डजंट बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि डोंट डजंट गलत नहीं है, बट आप सीधे बोल सकते हो। कैसे? तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, तो मैं बोलूंगा यू नीड नॉट गो देयर। यहां मैं टू नहीं लगाऊंगा, याद रखिएगा, यू नीड नॉट गो देयर। ठीक है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गिव एक्सप्लेनेशन। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जरूरत नहीं है तो नीड नॉट आप सीधे बोल सकते हो। इसी तरह कोई काम करने की हिम्मत नहीं है तो आप डेयर नॉट सीधे बोल सकते हो। आपको डोंट डजंट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। पता है बच्चों, क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि मेरी आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, तो आई डेयर नॉट टॉक टू यू, आई डेयर नॉट गो इन द डार्क, मेरी अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं। आई डेयर नॉट वॉच दिस मूवी, तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट नीड नॉट, वर्ब टू मत लगाइएगा, हिम्मत नहीं है, सब्जेक्ट डेयर नॉट, वर्ब यहाँ पर टू लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यू नीड नॉट राइट दिस मच। दिस मच माने इतना ज़्यादा लिख लीजिए, और दैट मच मतलब उतना ज़्यादा। ठीक है बच्चों? अच्छा प्रेजेंट में अगर आप हैबिट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, प्रेजेंट में अगर आप ज़रूरत की बात करो तो नीड नॉट लगाएंगे। इसी को हम पास्ट में ले जाते हैं कि ज़रूरत नहीं थी, तो आपको नीड नॉट में हैव जोड़ना और कुछ नहीं करना। नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए अपनी कॉपी पे कि जरूरत नहीं थी, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी। नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यार मैंने पहले से ही पेड़ों में पानी डाल दिया था, आई ऑलरेडी वाटर्ड द प्लांट्स। आपको पानी डालने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव थर्ड फॉर्म वाटर्ड देम। क्लियर है? आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव कम सो अर्ली। तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है बच्चों वहाँ लगाएंगे नीड नॉट, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ लगाएंगे नीड नॉट हैव। हिम्मत नहीं है तो डेयर नॉट, हिम्मत नहीं थी तो डेयर नॉट हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, घर पर मेरे फादर थे इसलिए मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी, देयर वॉज माई फादर इन माई होम, सो आई डेयर नॉट हैव कम आउटसाइड। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये आज जो मैंने पढ़ाया हुआ है शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट हैव, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने अबाउट टू का यूज़ कंफर्म कर लिया होगा। ज़रूरत नहीं नीड नॉट, हिम्मत नहीं डेयर नॉट, ज़रूरत नहीं थी नीड नॉट हैव थर्ड फॉर्म के साथ, और हिम्मत नहीं डेयर नॉट हैव आपने कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। आज हमने मॉडल्स का अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपको जो भी चीज़ें दिक्कत करें आप मुझसे पूछ सकते हो, और अब हम इसके बाद बाकी चीज़ों को वन बाय वन पढ़ेंगे। मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और उन लोगों से ज़रूरी वीडियो शेयर कीजिए जो घर पर बैठे हुए हैं और इंग्लिश कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए
और इंग्लिश को सीख पाए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।